नमस्कार दोस्तों, 5 क्वेश्चंस चैलेंज में मैं दिव्यांश बिरथरे आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो पे हमने एम किया था कि कम से कम 250 लाइक्स आने चाहिए। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसमें दिया। तो आज की वीडियो का जो टारगेट है वो है 300 लाइक्स। और कुछ कमेंट भी लिखे थे स्टूडेंट ने कि सर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आप दीजिए। देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस का क्या मतलब है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूं कि आप बना ही नहीं पाए उन क्वेश्चंस को? देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही होने चाहिए। आप क्वेश्चन को कर चुके हो, आपके वो क्राइटेरिया में आ गया है क्वेश्चन, इसलिए आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो उनको। और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप 5 में से 5 मार्क्स लाते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको मैं खुद छांटता हूं और देन बोर्ड पर इन्हें लिखता हूं और आपसे बोलता हूं कि आप इन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आप इस तरह से जुड़े रहे तो मोटिवेशन मेरा बनेगा ही, ठीक है। और कंटिन्यू हम इस सीरीज को रखेंगे। लेकिन देखिए, पहला जैसे कि हमेशा से होता आता है, जब भी किसी सीरीज का पहला पार्ट आता है उसको बहुत पसंद किया जाता है, दूसरी सीरीज को थोड़ा कम कर देते हैं, तीसरा अगर उसमें आएगा पार्ट तो और कम, चौथा और कम। तो प्लीज ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। तो जरूर से क्वेश्चन को कीजिएगा। और आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इनको आप सॉल्व कीजिए, ये आपके बोर्ड पर दिए हुए हैं और फिर मैं इन्हें सॉल्व करवाता हूं। और अपने मार्क्स कृपया जरूर लिखिए नीचे, जिससे आप भी सभी की तरह देख पाओगे कि बाकी लोगों की, बाकी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन किस प्रकार से चल रही है। स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, आई होप आपने सभी के आंसर्स लिख लिए होंगे। अब चेक करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला है आपका फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक हमने दिया हुआ है, रिलीजियस कमिटमेंट्स गो मच खालिस्तान देन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो इसमें यह बोल रहा है जो रिलीजियस कमिटमेंट होता है, जो धार्मिक कमिटमेंट्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा खालिस्तान ऐसे जाते हैं किसकी तुलना में, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। जो इंटेलेक्चुअल हमारे होते हैं, इंटेलेक्चुअल से जो रिलेटेड चीज़ें होती है उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है उससे कई ज़्यादा ये जो रिलीजियस कमिटमेंट हैं ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, कॉन्वर्ज्ड का मतलब क्या होता है, जकड़ लेना, सिकुड़ जाना, कॉन्वर्ज्ड। क्लाइमेटिक यानी कि जलवायु से रिलेटेड। अब यहाँ पर जलवायु से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं की जा रही। डीपर यानी कि गहरे। प्रीक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोकना। अब यहां पर आप देखो, बिल्कुल सरल सी चीज है, अगर थोड़ा सा आपने दिमाग यूज करा। यहां पर देखिए देन लगा हुआ है, यहां पर मच लगा हुआ है, यहां पर देन लगा हुआ है, देन। और यहां पर दो कंपैरिजन भी किया जा रहा है। देखिए, रिलीजियस कमिटमेंट्स का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन से, जैसे कि राम का श्याम से किया जाता है। तो यहां पर आपको कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। कंपैरेटिव डिग्री केवल एक ही ऑप्शन में है, डी पर, ठीक है। तो जो रिलीजियस कमिटमेंट है वो ज्यादा गहरे होते हैं इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन की तुलना में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्टीड वी स्टिल डेपिक्ट नॉस्टैल्जिक स्नो सीन्स ऑन क्रिसमस कार्ड्स, विंटर्स आर नाउ वेरी मच वार्मर। अब यहां पर देखिए क्या गलती है, मैं इसमें आपको बता देता हूं। इसमें पार्ट ए में गलती है, ठीक है। यहां पर आप देखना, देखिए इंस्टीड यानी क्या होता है के स्थान पर, जैसे कि इंस्टीड ऑफ का प्रयोग हम करते हैं के बजाय, ठीक है। जैसे कि मैं गया था मूवी देखने के लिए, लेकिन उसकी बजाय मैं सर्कस देखने के लिए चला गया। तो यहां पर इंस्टीड ऑफ मतलब कि किसी दूसरे काम को आप करने जा रहे हो और उसकी बजाय आपने किसी दूसरे काम को कर दिया, तो इंस्टीड ऑफ का यूज किया जाता है, ठीक है। या इंस्टीड लास्ट में एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है। तो यहां पर देखना, इंस्टीड का यूज यहां पर नहीं किया जाएगा, इसको समझना। देखना, वी स्टिल डेपिक्ट नॉस्टैल्जिक स्नो सीन्स ऑन क्रिसमस कार्ड्स। देखिए, हम अभी भी क्या कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक स्नो सीन्स बताते हैं क्रिसमस कार्ड के ऊपर। जो क्रिसमस के कार्ड्स होते हैं सेंटा क्लॉज वाले, उसमें हम अभी भी स्नो वाले, मतलब कि क्रिसमस डे पे सेंटा क्लॉज है और उसके आसपास में स्नो गिर रही है, ऐसे सीन हम बताते हैं अभी भी। नॉस्टैल्जिक ऐसे सीन हम बताते हैं, ठीक है। यद्यपि मतलब तथापि, देखना, विंटर्स आर नाउ वेरी मच वार्मर। लेकिन अभी गर्मियां कैसी हो गई, सर्दियां कैसी हो गई हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। मतलब कि जितनी सर्दी पड़ती है उतनी सर्दी नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया है।
तो यहाँ पर देखो यद्यपि के साथ में दो कॉन्ट्राडिक्शन का बोध आ रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बोला ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब देखना जैसे पुअर होना कैसी बात होती है, बुरी बात होती है, नेगेटिव बात होती है, और ईमानदार होना कैसी बात होती है, अच्छी बात होती है। तो हम ऑल्दो का यूज करते हैं। तो ऑल्दो से एक चीज जुड़ी हुई है, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह कैसा है, गरीब है, तब भी वह ईमानदार है। ऐसे यहाँ पर देखना यद्यपि, यहाँ पर ऑल्दो या दो का यूज हम करेंगे इंस्टेंट के स्थान पर। ऑल्दो यद्यपि हम क्रिसमस कार्ड्स पर अभी भी स्नो के सीनों को दर्शाते हैं, तथापि, ठीक है, लेकिन जो मतलब तब भी, मतलब कि जो विंटर्स हैं हमारी, यद्यपि हमारी जो विंटर्स हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी हैं, गर्म हो गई हैं, हमारी विंटर्स गर्म हो गई हैं। तो यहाँ पर इंस्टीड के बजाय का यूज नहीं किया जाएगा, यद्यपि का यूज किया जाएगा। ठीक है, ऑल्दो वी स्टिल डिपिक्ट नॉस्टैल्जिक स्नो सीन्स ऑन क्रिसमस कार्ड्स, विंटर्स आर नाउ वेरी मच वार्मर। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल था, बताना आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, और कोई भी अगर आपको इनमें कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड वाला, अ न्यू रिव्यू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी shows that debt levels in the energy industry are at their lowest levels for the third quarter of 2014। क्या है इसमें गलती, देखिए, देखना सबसे पहले आप देखना अ न्यू रिव्यू बाय द डिपार्टमेंट। तो यहां पर देखना सब्जेक्ट क्या है आपका, अ न्यू रिव्यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखो शोज का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, क्रिया में, ऐसे ही इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखना दैट डेट लेवल्स, देखिए डेट लेवल्स ये प्लूरल बन गया, इन द एनर्जी इंडस्ट्री आर एट देयर लोएस्ट लेवल्स, बिल्कुल सही है। देखिए डेट लेवल्स है, प्लूरल है, तो इनको हमने क्या कर दिया, देयर लोएस्ट लगा दिया, क्योंकि ये लेवल्स क्या था आपका, प्लूरल था। ठीक है, लोएस्ट लेवल्स फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2014। अब यहां पर गलती, यहां पर फॉर का यूज नहीं किया जाएगा। देखिए इसमें यह बता रहा है, जो एक नया रिव्यू किया गया है एनर्जी के डिपार्टमेंट से, वो यह दर्शाता है कि जो कर्ज के लेवल्स हैं, ठीक है, डेट लेवल्स हैं एनर्जी इंडस्ट्री में, वे थर्ड क्वार्टर 2014 के थर्ड क्वार्टर से अब कम हो चुके हैं, मतलब कि उनका ऋण कम हो चुका है। कब से, 2014 के थर्ड क्वार्टर से। तो ये फिक्स की बात कर रहा है। जब भी हम फिक्स्ड की बात करते हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, पेड क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यदि आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी 8 मंथ्स की। ठीक है, तो अभी ज्वाइन कीजिए, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे। अब देखना, आप समझना, देखना दो चीज़ मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे देखना 10 years have passed, 10 years have passed since I met you, मतलब कि तुमसे मिले हुए मुझे कितने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं तुमसे मिले हुए। तो देखिए सिंस, फॉर का यूज नहीं करेंगे, फॉर आई मीट यू, इसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक और देखना, इसके अलावा आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, इट इज 10 years सिंस आई मेट यू, इट इज 10 years सिंस आई मेट यू। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट, इन सिंपल प्रेजेंट के साथ में भी आप सिंस का यूज कर सकते हैं। ऐसे यहां पर आप देखना लेवल्स इन द एनर्जी इंडस्ट्री आर एट देयर लोएस्ट लेवल्स सिंस द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2015, मतलब कि 2014 का जो थर्ड क्वार्टर था, तब से अब तक उनके जो लेवल्स हैं, डेट लेवल्स हैं, वो बिल्कुल लोएस्ट हो गए हैं। आ गया समझ में? तो फॉर का यूज नहीं किया जाएगा, इसकी जगह पे सिंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। बता दीजिए, बहुत ही सरल गलती है, बहुत ही सिंपल गलती है। जैसे बताना, देखो और आपको समझा दूं मैं, इसका बताना आप क्या बनाओगे। ही विल कम हियर, he will come here every morning। बताओ क्या गलती है।
ही विल कम हियर एवरी मॉर्निंग। देखिए जब भी एवरी के साथ में कोई शब्द को जोड़ दिया जाता है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, तो यहां पर ही कम्स हियर का हम यूज करेंगे। ऐसे ही ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव यहां पर बनाया गया है। द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट विल भी नहीं होगा, इज का यूज किया जाएगा। इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। जो एनुअल स्पोर्ट्स का जो इवेंट है वह हर साल दिसंबर के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। आ गया समझ में? तो इसमें इज का यूज किया जाएगा, विल बी का यूज नहीं किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट एवरी ईयर, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और यहां पर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाया गया है। वो पैसिव जब बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव इज एम आर के साथ में बनाया जाता है। ठीक है, लास्ट देखिएगा 5th क्वेश्चन हमारा। अवर कंपनी हैज द एम्बिशियस गोल ऑफ एलिमिनेटिंग पॉवर्टी फॉर 10 years। बताइए, आई थिंक मिल गया होगा आपको। इसमें जो गलती है यहां पर फॉर नहीं आएगा, यहां पर विद इन का यूज किया जाएगा। ठीक है, यहां पर विद इन का यूज किया जाएगा या इन का यूज किया जाएगा, फॉर का यूज नहीं किया जाएगा। अब इसको देख लेना, हमारी कंपनी का क्या है, एक एम्बिशियस गोल है। वो गोल क्या है कि उनको गरीबी हटानी है। ठीक है, 10 साल के अंदर, 10 साल के अंदर या 10 साल में उन्हें गरीबी मिटानी है। 10 साल के लिए गरीबी नहीं हटानी। अब ये बताओ, जब भी आप कोई एम लेकर चलोगे तो आप ये थोड़ी बोलोगे 10 साल के लिए मैं उसकी गरीबी हटा दूंगा फिर से वो गरीब हो जाएगा। नहीं, 10 साल के अंदर गरीबी हटाना है, तो यहां पर विद इन या इन 10 years का यूज किया जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। कमेंट में जरूर से अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियो को। 300 लाइक्स आने चाहिए, तब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और भी आपके कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।